शामिल हुए आज हैं। हमें लेटर मिला था जन सुनवाई का जी। और जिला स्तर पर जो जन सुनवाई हो रही है उसको हमने आज बारीकी से देखा सुना। जिला कलेक्टर और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस है। जो लोग वहां तहसीलों में और उपखंड स्तर पर जो धक्का खा रहे हैं वो यहाँ कलेक्ट्रेट के यहाँ आकर के यहाँ भी धक्का जैसी बात है। लोगों को टरकाया जा रहा है। जो समाधान होना चाहिए कलेक्टर लेवल पे वो समाधान नहीं हो रहा। लोगों को सुन करके तुम वहां चले जाना, तुम वहां चले जाना, वो जहां वहां जाकर के तो आपके पास है। ये जो जिला कलेक्टर की जो पोस्ट है जिले लेवल पे, ये बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है और यहाँ निर्णय होकर के और राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत नहीं मिल रही। मैंने मेरी गंगापुर की चंबल के पानी की समस्या, बिजली में जो ट्रांसफार्मरों की जो समस्या आ रही है, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं और लोगों को जो है पैसे लेकर के और पिक एंड चूज वाला मामला, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया। घटिया निर्माण हो रहा है सड़कों का। सड़कों में जिस तरीके से लूट हो रही है वो कह नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास। इस तरीके से जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। यातायात का जो गंगापुर का हाल है, ट्रैफिक पुलिस का, वो पूरी तरीके से फेल है। अतिक्रमण और स्थानीय निकाय वहां सफाई का जो काम है नालों का, वो मैंने मुद्दा उठाया। अभी स्कूल के जो जर्जर भवन है, सीवरेज का है, सालोदा आरओबी का है, रोडवेज बस स्टैंड का है और जो जिले के लिए जो भूमि हमने आवंटित करवाई थी उस भूमि को निरस्त करके और उसको खुर्द-बुर्द करने का मुद्दा है। और बजीरपुर और तलावड़ा में जो जाम की स्थिति है, उस सारे मुद्दे मैंने अभी जिला कलेक्टर साहब के सामने उठाए हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इन सारे मुद्दों को आप हल करिए। गंगापुर ही नहीं, पूरे जिले में प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर हो चुका है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ ये सरकार डूबी हुई है। सरकार की तरफ से कोई धनी धोरी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है और जिले से लेकर के तहसील और उपखंड तक भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। पूरी तरीके से जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। विकास के काम सब अवरुद्ध हो गए हैं। पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल है। गंगापुर सिटी में एनक्रोचमेंट का और जाम का भी इशू आपने उठाया। मैंने अभी ये मुद्दा उठाया, अतिक्रमण का मुद्दा। ये गंगापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एडीएम साहब ने ये अभियान चलाया भी था। पता नहीं किस कारण से, किस दबाव में इस अतिक्रमण का जो अभियान है वो रोक दिया गया। अतिक्रमण से आम जनता त्रस्त है। ये अतिक्रमण का मुद्दा जो है हल होना चाहिए। बजीरपुर में ट्रैफिक जाम रहता है पूरी तरीके से और दोनों तरफ से जो अतिक्रमण हो रखा है दुकानों के सामने, वो मुद्दा भी मैंने जिला कलेक्टर साहब के सामने उठाया है। उम्मीद है आपको कि ये कुछ काम होगा? मुझे उम्मीद, मैं तो पहली बार मैंने आज प्रशासन के सामने अपनी बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान और कब्रिस्तान के जो रास्तों का मामला है वो रास्ते भी अवरुद्ध कर दिए गए हैं। और कब्रिस्तान शमशान में जब कोई डेथ हो जाती है उस समय शमशान तक भी जो है रास्ते सुरक्षित नहीं है। शमशान तक भी लोग नहीं पहुंच सकते। संवेदनहीन प्रशासन हो गया है। पूरी तरीके से संवेदना खत्म हो चुकी है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन तो वही आश्वासन जो लगातार जो एक रटी रटाई जो बात है, वो रटी रटाई बात ये करते हैं कि हम ठीक करेंगे, इसको दूर करेंगे, इसको तहसीलदार को कह दिया, इसको एसडीओ को कह दिया। तहसीलदार है, एसडीओ तो पैसे गिनने में व्यस्त हैं। वहां तो कहाँ रजिस्ट्री होगी, कितना कम करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, उस काम में लगे हुए हैं। उनको विकास से और जनता की सुनवाई करने का कोई उनको समय है ही नहीं। ये सारी चीज मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कही है और पुलिस के अधिकारियों को कही है। अब मैं देखता हूँ 1 महीने बाद में, 1 महीने का हमने समय दिया है, 1 महीने बाद में इन सारे मुद्दों को पुनः रिव्यू करेंगे और प्रशासन से जवाब लेंगे। अगर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन को उतरेंगे, सड़कों पर उतर करके जनता को साथ लेकर के जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। धन्यवाद।